बात कह दी है। कैबिनेट सब कमेटी ने भी पेपर रद्द बात कही है। अब मुख्यमंत्री के हाथ में ही कब रद्द करेंगे, ये बात किरोड़ी लाल मीणा कह रहे हैं, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा एसओजी के पेपर को लेकर लगातार ये बयान दे रहे थे और जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे उनके भी पक्ष में बोल रहे थे कि ये रद्द होना चाहिए। अब क्योंकि लगातार मीटिंगें हो रही है तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एसओजी पेपर रद्द करने को लेकर तो बाकी सब लोग कह चुके हैं, लेकिन अब फाइनल डिसीजन सीएम के हाथों में। एसओजी को जांच दी, उस एसओजी ने पेपर रद्द करने का कह दिया, पुलिस हेडक्वार्टर ने कह दिया, एडवोकेट जनरल ने कह दिया, कैबिनेट सब कमेटी ने कह दिया। अभी तो मुख्यमंत्री जी के हाथ में ही कब इसको रद्द करेंगे। और यहाँ तक इंट्रोगेशन में आ गया कि एक मेंबर बाबूलाल ने 30 दिन पहले पेपर रामूराम रायका को दे दिया। अब 30 दिन पहले जो पेपर मिल गया वो कितनी जगह गया होगा, तो वो तो जांच का विषय है, लेकिन ये भर्तियां रद्द होनी चाहिए, मैं अब भी कह रहा हूँ। तो सर क्या कारण रहा है कि फिर जब इतनी सब चीज़ें आ गई उसके बावजूद कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है? कारण तो मुख्यमंत्री जी बता सकते हैं, मेरे को कारण पता होता तो मैं बता देता। तो क्या ये माना जाए कि इसका क्रेडिट जो है वो पूरा आपको मिल जाएगा, इस कारण से सरकार बच रही है? नहीं, ऐसा कोई व्यक्तिगत को विशेष को क्रेडिट मिले नहीं मिले ये मामला नहीं है। कोई गहरा सोच विचार हो रहा होगा और लीगल राय ली जा रही होगी। माना रद्द कर दें तो कोई कोर्ट में जाके नहीं अटक जाए, इसकी गहन जांच सीएमओ कर रहा होगा। दिल्ली में वोटर लिस्ट में गड़बड़ झाले की खबर दिखाए जाने के बाद अब उस खबर पर बड़ा असर हुआ है। न्यूज 18 इंडिया की सुपर एक्सक्लूसिव पड़ताल के बाद वोटर लिस्ट से 12 वोट हटाने का फैसला किया गया। पूरा मामला क्या है इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। फर्जी वोटर लिस्ट पर बड़ा एक्शन, वोटर लिस्ट से हटाए जाएंगे फर्जी वोट। न्यूज 18 इंडिया ने सबसे पहले दिखाई थी खबर। यहाँ पर ना कोई छत है, ना कोई दीवार है, ना कोई लोग हैं, पर यहाँ पर तकरीबन 26 के लगभग जो वोट है वो बने हुए हैं। देश की राजधानी दिल्ली में फर्जी वोटर लिस्ट के मामले पर अब बड़ी कार्रवाई की जा रही है। न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल के बाद उन 12 वोटों को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिनके वोट इस मीटर के आधार पर बनाए गए थे। और यहाँ इस जगह पर जहाँ पर मैं खड़ी हूँ T82, जो मैं आपको लोकेशन बता रही हूँ, इस जगह अब आपको मैं कैमरे पे दिखाती हूँ कि कितने वोट यहाँ पर इस जगह पे बने हुए हैं। ये जो मेरे हाथ में पूरी लिस्ट है, यहाँ पर आप जहाँ जहाँ एड्रेस देखते जाएंगे ये सब T82 के एड्रेसेस हैं सब। यहाँ पर कुल मिलाकर इस खाली प्लॉट की जब हम बात कर रहे हैं, ये इस खाली जगह की जब हम बात कर रहे हैं, ये जो पन्ने नज़र आ रहे हैं, ये इस पर आप देखें तो ये एड्रेस आपको नज़र आएंगे। T82 देख पा रहे हैं, T82, यहाँ T82, ये सारे वोट इस जगह के बने हुए हैं। T82 इसी पते के आधार पर 26 वोट बनाए गए थे। इसी की पड़ताल के बाद ये पता चला कि 14 लोग आसपास के मकानों में किराए पर रहते हैं, जबकि बाकी 12 लोगों का कोई अता पता नहीं। यही वजह है कि अब वोटर लिस्ट को दुरुस्त किया जा रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी को इसमें साजिश का एंगल दिखाई दे रहा है। नई दिल्ली विधानसभा में बीजेपी की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। पिछले 15 दिनों में बीजेपी ने हजारों वोट कटवाने और फर्जी वोट जड़वाने की एप्लीकेशन दी है। दिल्ली चुनाव में हार मानकर बीजेपी अब बेईमानी पर उतर आई है। इनके पास न मुख्यमंत्री का चेहरा है और न ही कोई ठोस उम्मीदवार। वोट कटवाने और फर्जीवाड़े के सहारे चुनाव जीतने की कोशिश की जा रही है। महिलाओं के लिए 2100 रुपए प्रतिमाह की महिला सम्मान योजना और बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना की बढ़ती लोकप्रियता से बीजेपी बौखला गई है। लेकिन दिल्ली की जनता इन साजिशों का मुंहतोड़ जवाब देगी। दिल्ली एक बार फिर अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदार सरकार को चुनेगी। बीजेपी का आरोप है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी अवैध मतदाता के बल पर चुनाव जीतती आई है। 2014 में विधानसभा चुनाव से पहले, 2015 से पहले अचानक 14 लाख वोट दिल्ली में बढ़ जाते हैं। 2000 और आम आदमी पार्टी जीत जाती है। 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले अचानक 9 लाख वोट दिल्ली में बढ़ जाते हैं, आम आदमी पार्टी फिर जीत जाती है।
लेकिन इस बार इनकी ये चोरी पकड़ी जा रही है, लेकिन ये अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं। 23 तारीख को इलेक्ट्रल रोल फ्रीज हो गया, तो 24 तारीख को ये एक विधानसभा है सिर्फ नरेला, 2000 से ज़्यादा एप्लीकेशन हैं। दिल्ली के अंदर हमारे पूर्वांचल के भाइयों का वोट कटवा रही है, यूपी बिहार के लोगों का वोट कटवा रही है, वर्षों से दिल्ली में रहने वाले लोगों का वोट कटवा रही है, और ये एक प्रकार का चुनावी घोटाला करके चुनाव को जीतना चाहते हैं। जांच होनी चाहिए, अगर ऐसा है तो दुरुस्त किया जाना चाहिए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी करती है, मेरे लोकसभा चुनाव में भी ऐसा हुआ है और उत्तर प्रदेश में हुआ, और महाराष्ट्र का जब चुनाव हुआ तो वहाँ 1,000 2,000 वोट काट दिए गए थे, शिकायत भी कही गई, उसका समाधान नहीं हुआ है। ये जांच होनी चाहिए और ये सबके साथ में पूरे देश में हो रहा है। उधर दिल्ली पुलिस ने अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ भी बड़ी कामयाबी हासिल की है। इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट्स पे जो मुहिम चल रही है उसमें साउथ डिस्ट्रिक्ट को कल फिर एक नई कामयाबी मिली। हम लोगों ने 7 बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट्स पकड़े हैं, इसके अंदर से 5 महिलाएं और 2 पुरुष हैं। हमने लास्ट वीक भी 5 बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट पकड़े थे और अरेस्ट भी किए थे फर्जी दस्तावेज के मामले में। सर, किस तरीके से यहाँ रह रहे थे और कैसे पुलिस को जानकारी मिली और यहाँ क्या काम करते थे? हमारा जो पिछला केस था जिसमें 5 बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट्स पकड़े थे, उसी केस में आगे फर्दर लीड्स मिली तो हमें मालूम चला कि 7 और बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स घूम रहे हैं। उनको हमने जब अप्रीहेंड किया तो मालूम चला उनके पास बांग्लादेशी आईडीज हैं और वो लोग कुछ कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे हैं और कुछ ब्यूटी पार्लर में काम करने की तैयारी कर रहे थे। दरअसल दिल्ली में नकली दस्तावेजों के साथ नया वोटर आईडी कार्ड बनवाने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। ये सब कुछ ऐसे वक्त में किया जा रहा है जब जगह जगह से वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की खबरें आई। यही वजह है कि चुनावों से ठीक पहले वोटर लिस्ट से वोटों के काटे जाने का मसला सियासी वार पलटवार की वजह बन गया है। पटना